हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्मा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन और जानेंगे कि कैसे आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करवा सकते हो एक वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू। मैं एक वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर का यूज करूंगा जिसके ऊपर हम अपने ओएस को रन करवाएंगे, बट अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हो जैसे हाइपर वी, वीएमवेयर, तो भी स्टेप सिमिलर ही रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अल्मा लिनक्स को डाउनलोड करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे नेविगेट करना पड़ेगा जो है almalinux.org/get-almalinux/। ये एक फ्री वेबसाइट है और इसमें आपको फ्री में अल्मा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम के लिए मिल जाएगा। जैसे कि हम अल्मा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने वर्चुअल बॉक्स एनवायरनमेंट में रन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं एक मिनिमल पैकेज डाउनलोड करूंगा जिसके थ्रू हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने वीएम बॉक्स पर रन करवाएंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वेबसाइट पे नेविगेट करना है और अगर आप चाहते हैं कि फुल वर्जन डीवीडी कर सकते हैं, दैट मीन्स कि आपके पास सारे पैकेजेस ऑलरेडी अवेलेबल होंगे जब ये डाउनलोड करेंगे। बट मैं मिनिमल करना चाहता हूँ बिकॉज ये एक ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए। तो मैं डाउनलोड मिनिमल वर्जन को सिलेक्ट करूंगा। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं डायरेक्ट इसको इंस्टॉल करने की बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने वर्चुअल बॉक्स, जिसको हम ओरेकल वर्चुअल बॉक्स मैनेजर कहते हैं, उस एप्लीकेशन को ओपन कर लूंगा और उसके बाद इसको न्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर अपने वीएम का नाम दूंगा अल्मा लिनक्स 10। और इस वीएम की जो लोकेशन है आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, बट मैं इसकी लोकेशन को चेंज कर देता हूँ। मैं इसको अदर्स में जाके इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब क्या करूँगा, मैं अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लूँगा, जो भी इमेज मैंने डाउनलोड करके रखी हुई थी। तो मेरी ये इमेज आ चुकी है अल्मा लिनक्स 10 x86 64 मिनिमल। अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन कर रहे हैं किसी भी लिनक्स सर्वर को, मींस इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आपको x86 ही लेना है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मेरी आईएसओ इमेज की डिटेल्स शो कर रहा है। आप वर्चुअल हार्डवेयर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी मिनिमम रैम 2 GB रहे और नंबर ऑफ सीपीयू मैं एक ही ले रहा हूँ। जब आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करते हैं तो वो आपके एक्चुअल सिस्टम की रैम और हार्ड डिस्क कंज्यूम करता है। तो याद रहे कि रैम उतनी लीजिए जिससे आपके एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रॉब्लम ना हो। मैं यहाँ से स्पेसिफाई वर्चुअल हार्ड डिस्क पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 20 GB ले रहा हूँ। आप चाहे तो 40 GB भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर अवेलेबल स्पेस ऑन योर कंप्यूटर। बाकी की चीजें हम सेम टू सेम ऐसे ही छोड़ देंगे। इस पे हम एक यूजर बना लेंगे अल्मान लिनक्स, पासवर्ड डिफाइन कर देंगे उसका। अल्मान लिनक्स 10। यहाँ पर कुछ एरर था तो इस चक्कर में ये फिनिश का ऑप्शन ग्रेड आउट था, बट मैंने अब यहाँ पर अपना यूजर बना लिया है, पासवर्ड डिफाइन कर दिया है और होस्ट नेम को अल्मा लिनक्स 10 कर दिया है और अपनी वर्चुअल हार्ड डिस्क में 20 GB मैंने एलोकेट कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका फुल 20 GB शो करे तो आप प्री एलोकेट फुल साइज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्लोली स्लोली 20 GB तक कवर अप करे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसको आप प्री एलोकेट फुल साइज को अनचेक रह सकते हैं। तो अब हम फिनिश करते हैं। अब यहाँ पर हमारा अल्मा लिनक्स का वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है जिसमें हमने अपने उसका नाम दे दिया ऑपरेटिंग सिस्टम का और ये रेड हैट का पार्ट है। यहाँ पर हमने बेस मेमोरी दे दी है 2 GB और बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब हम क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा डू यू वांट टू अलाउ दिस एप्लीकेशन टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, तो आपको यस करना है। इस तरीके का बॉक्स जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि अल्मा लिनक्स जो है स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर ये कह रहा है कि मिसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मे बी मेरी जो आईएसओ इमेज है वो स्किप हो गई हो इंस्टॉलेशन या कॉन्फ़िगरेशन के दौरान, तो मैं सेलेक्ट कर लूंगा उसको। ये मेरी इमेज पड़ी है तो मैं माउंट एंड रीट्राई करूंगा। अब देखिए मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ।
अब ये पूछ रहा है कि इंस्टॉल अल्मा लिनक्स 10, टेस्ट दिस मीडिया एंड इंस्टॉल अल्मा लिनक्स 10। तो मैं अल्मा लिनक्स 10 पे मूव करके इंस्टॉल करूंगा। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है और ये थोड़ा टाइम लेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ इस वीडियो को और वहां से स्टार्ट करूंगा जहां से ये फिनिश हो चुका होगा। तो हमारी बेसिक इंस्टॉलेशन हो चुकी है और मैंने इस वीडियो को स्किप किया था, बट इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, बिकॉज जैसे ही वो ब्लैक स्क्रीन वाले कॉन्फ़िगरेशन पार्ट ऑटोमेटिकली कंप्लीट होगा तो आपके पास ये स्क्रीन विजिबल होगी। अब इसमें हमको क्या सेटिंग परफॉर्म करनी है, हम सबसे पहले ले लेंगे अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश, इंग्लिश इंडिया, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से हमारे को इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन पार्टीशन बताना पड़ेगा और हम क्या कर रहे हैं, 20 जीबी को हमने अपनी हार्ड डिस्क को अटैच किया है और इसको ऑटोमेटिक स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन पे ही रहने देंगे। आप कस्टम पे भी लगा सकते हैं अगर आपको अपने अकॉर्डिंग बूट डिफाइन करना है, रूट डिफाइन करना है और अदर डायरेक्टरीज डिफाइन करनी है, बट ये इंस्टॉलेशन का पार्ट है तो मैं इसको ऑटोमेटिक पे ही रहने देता हूँ। तो यहाँ से मैं डन करूँगा इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन को। अगली चीज है रूट अकाउंट इज डिसेबल्ड। तो ये आपसे पूछेगा कि आपको अपनी इंस्टॉलेशन के बाद रूट अकाउंट को डिसेबल रखना है या एनेबल, तो हम इसको डिसेबल ही रहने देंगे बिकॉज ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। जब आप एज एडमिन काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में और इंस्टॉलेशन के दौरान आपको रूट अकाउंट को डिसेबल करना पड़ता है, बिकॉज जैसे आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो ब्रूट फोर्स अटैक बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि कॉमन चीज है लिनक्स एनवायरनमेंट में। तो हम इसको डिसेबल ही रहने देंगे और डन कर देंगे। यहाँ से हम यूजर क्रिएट करेंगे, उस यूजर का नाम हम दे देते हैं अल्मा लिनक्स, यूजर नेम दे देंगे अल्मा लिनक्स 1 और इसको एडमिन प्रिविलेजेस दे देंगे ताकि ये एज अ रूट यूजर भी काम करे। इसका पासवर्ड डिफाइन कर देंगे। और यहाँ से डन कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर बिगिन इंस्टॉलेशन का ऑप्शन ब्लू हो चुका है। अब इसमें हम क्लिक करेंगे। अब ये हमारी इंस्टॉलेशन चल रही है, सारे पैकेजेस डाउनलोड होंगे और इंस्टॉल होंगे। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप और करता हूँ जब तक ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं होती। तो हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है और इसने ऑलमोस्ट मोर देन 10 मिनट्स लिए इंस्टॉलेशन के लिए। और अब हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को रिबूट करेंगे, जैसे कि नीचे ब्लू बॉक्स में शो कर रहा है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे रिबूट हो जाएगा हमारा सिस्टम। अब ये दोबारा से रिबूट हो रहा है और हमारा सिस्टम जो है फ्रेश स्टार्ट होगा। अब जैसे कि हमारा अल्मा लिनक्स इंस्टॉल हो चुका है और अब ये हमारे से लॉगिन की डिटेल्स मांगेगा। अभी हमसे मांग रहा है हमारा लॉगिन यूजर जो हमने क्रिएट किया था अल्मा लिनक्स 1 और अब हम यहाँ डालेंगे पासवर्ड। अब आप देख सकते हैं जैसे कि मैं अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन कर चुका हूँ। अगर मैं अपना होस्ट चेक कराऊँ तो होस्ट नेम मेरा आएगा लोकल होस्ट डॉट लोकल एडमिन, लोकल डोमेन। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो अल्मा लिनक्स ही हो, आप रॉकी भी कर सकते हैं, आप उबंटू भी कर सकते हैं, या आप कोई भी अदर थर्ड पार्टी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आने वाली किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उबंटू इंस्टॉलेशन कैसे होता है सिमिलर वे में। बाकी अगर आप डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड करते हैं अल्मा लिनक्स की वेबसाइट से तो उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको अलग शो करेगा। मैंने एक मिनिमल इंस्टॉलेशन की थी जो एक प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट में यूज होता है, बिकॉज वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज नहीं करते, वो सिर्फ कमांड लाइन पे वर्क करता है, तो इसीलिए मैंने आपको कमांड लाइन वाला इंस्टॉलेशन बताया है। तो इसी तरीके की वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और आप भी एक बार ट्राई करना किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने करंट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।